रिपोर्टर की शुरुआत करेंगे दिल्ली की खबर से। दिल्ली के पॉश इलाके वसंत कुंज में फैशन डिजाइनर और उनके नौकर की हत्या के मामले में गिरफ्तार किए गए 3 आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। हत्या लूट के इरादे से की गई थी, लेकिन डबल मर्डर की गुत्थी अभी भी सवालों के घेरे में है। दिल्ली के बंगले में फैशन डिजाइनर का कत्ल। आधी रात में टेलर ने रची हत्या की खौफनाक साजिश। चंद घंटे में सुलझी डबल मर्डर मिस्ट्री। दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में इसी बंगले में एक फैशन डिजाइनर और उसके नौकर की हत्या से हड़कंप मचा है। आधी रात में फैशन डिजाइनर माला लखानी सो रही थी, तभी घर में 3 लोग घुसे और उन्हें चाकू से मौत की घाट उतार दिया। इस दौरान घर में मौजूद नौकर अपनी मालकिन को बचाने आया तो उसे भी हत्यारों ने मौत की नींद सुला दिया। आरोप है कि फैशन डिजाइनर माला के घर में ही रहने वाले राहुल अनवर नाम के टेलर ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। मामला वसंत कुंज के इस घर का है। पता है A82, जहां पर फैशन डिजाइनर माला लखानी अपने नौकर बहादुर के साथ रहती थी। और बताया जा रहा है कि राहुल अनवर नाम का जो टेलर था, जो माला लखानी के पास काम करता था, टेलर का काम करता था, उसने ही इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया है। और उसके साथ उसके 2 साथी और थे। फ्रेंडली एंट्री थी। आप ये सामने घर देख रहे हैं, यहां पर माला लखानी रहती थी और इसके साथ में यहां पर जो ये साथ वाली इमारत है, इसमें राहुल अनवर टेलरिंग का काम करता था, अपने 2 साथियों के साथ मौजूद था। लूटपाट का यह पूरा मामला पुलिस की तरफ से बताया गया है कि रॉबरी का है। लेकिन जब राहुल अनवर अपने दोनों साथियों के साथ इस हत्याकांड को अंजाम देकर माला लखानी की गाड़ी के साथ भागने की कोशिश कर रहा था, तो उस वक्त इन्हें डर लगा और उसके बाद इन्हें लगा कि शायद पुलिस इन्हें पकड़ लेगी। और इसी डर के वजह से इन लोगों ने खुद थाने में जाकर रात करीबन 3 बजे के करीब पुलिस स्टेशन में जाकर सरेंडर कर दिया। बताया जा रहा है राहुल अनवर माला लखानी के बुटीक में टेलर का काम करता था। जब वो अपने बकाया पैसे मांगने अपनी मालकिन के पास पहुंच गया तो उसने इनकार कर दिया। इसके बाद उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसने मर्डर की साजिश रची और माला लखानी और उसके बुजुर्ग नौकर की हत्या कर दी। पुलिस का दावा है कि राहुल और उसके दोस्तों ने फैशन डिजाइनर माला लखानी की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया है, लेकिन हत्या की गुत्थी सवालों के घेरे में है। उनका एक एम्प्लॉय जो टेलर का काम करता था पिछले 3.5 साल से, उसने अपने साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है, जिसमें महिला के साथ उनका एक जो काम करने वाला घर का सर्वेंट था, इन दोनों लोगों की हत्या कर दी गई है। हत्या करने के बाद इनका मुख्य इरादा था कि जो घर में ज्वेलरी, कैश और जो भी वैल्यूएबल आइटम्स हैं उनको लूट लिया जाए। इन्होंने वारदात तीनों लोगों ने मिलकर, पहले से 10 दिन से इनकी योजना थी और घटना को अंजाम दिया। हथियार आरोपियों ने खरीद लिए थे, मर्डर की प्लानिंग भी पहले से कर ली थी, हत्याकांड को भी अंजाम दिया गया, लूट को भी अंजाम दिया गया। लेकिन पुलिस की थ्योरी है कि आरोपियों ने पकड़े जाने के डर से पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। अब सवाल यह है कि अगर आरोपियों को पकड़े जाने का ही डर था तो उन्होंने हत्याकांड को अंजाम क्यों दिया, उन्होंने लूट क्यों की? पुलिस की थ्योरी पर अब ऐसे कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसका जवाब अब दिल्ली पुलिस को देना है। कुमार सोनू, इंडिया न्यूज, दिल्ली। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कुमार सोनू हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। कुमार, आपकी स्टोरी हमने देखी, जो आपने रिपोर्ट फाइल की, उसमें आपने भी वही सवाल उठाए हैं जो हमारे मन में भी इस वक्त आ रहे हैं कि पुलिस ने अपनी तरफ से मामला हल कर लिया है, उन्होंने आरोपियों को पकड़ लिया है, मगर ये बात कहीं ना कहीं गले नहीं उतर पा रही कि वो लोग जिनको उस घर का आराम से एक्सेस था, उन लोगों ने इस तरह की हत्या को अंजाम क्यों दिया, जबकि वो लूट ही अगर करनी होती तो उनके पास चाबियां थी, वो किसी वक्त भी लूट करके जा सकते थे। देखिए मिशा, ये बहुत सारे सवाल हैं। बहुत अच्छा सवाल किया
क्योंकि घर की चाबी राहुल अनवर के पास होती थी, जो कि जिसने ये पूरा मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, तो वो दिन में भी आकर लूटपाट कर सकता था। हालांकि पुलिस सूत्रों का यह कहना है कि तीनों ही आरोपियों को उम्मीद थी कि बहुत ज्यादा ज्वेलरी और बहुत ज्यादा कैश मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और 1 महीने की सैलरी जो है तकरीबन रुकी हुई थी, क्योंकि इनको काम के हिसाब से पैसा दिया जाता था। लेकिन जो पुलिस सूत्रों से हमें जानकारी मिली है उसमें यह भी है, सामने आया है कि जब तीनों ने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया, लूट को अंजाम दिया, उसके बाद माला लखानी की गाड़ी लेकर ये लोग निकल गए और तकरीबन 12 बजे के करीब ये लोग घर से निकले और 3 बजे के करीब ये थाने पहुंचे। तो उस दौरान 3 घंटे तक जहां पर इन्होंने अपने कपड़े डंप किए, जहां पे इन्होंने वेपन डंप किया, वहीं पर बैठकर आपस में तीनों के बीच में बहस हुई, बातचीत होती रही। बातचीत का दौर इतना चला कि 3 घंटे बीत गए और उस बातचीत में यही हो रहा था कि हाँ सरेंडर किया जाए, क्योंकि उसमें से सिर्फ एक ही व्यक्ति ऐसा था जो कह रहा था कि सरेंडर करेंगे, बाकी 2 कह रहे थे कि सरेंडर नहीं करेंगे। हालांकि ये पुलिस की थ्योरी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब राहुल अनवर के पास चाबी थी तो वो पीछे से आकर भी लूट सकता था। बहादुर की अगर हम बात करें तो बहादुर पिछले 40-42 साल से माला लखानी के साथ था। माला लखानी के पिताजी उसको लेकर आए थे और तब से माला लखानी के पिताजी के बाद से वो माला लखानी के साथ था। तो तकरीबन 40-42 साल पुराना नौकर था, विश्वसनीय नौकर था। लेकिन थ्योरी साफ नहीं हो पा रही है अभी भी कि महज 1 महीने की तनख्वाह के लिए 3 लोग हत्या करते हैं, 3 घंटे तक खुले घूमते हैं, उसके बाद बातचीत करते हैं, आपस में झगड़ते भी हैं सरेंडर करने को लेकर, और जब थाने पहुंचते हैं तो पुलिस उनकी बात पर यकीन ही नहीं करती कि इन लोगों ने ऐसा कुछ किया भी होगा। लेकिन सोनू एक सवाल ये भी आता है कि चलो मान लेते हैं कि इन लोगों ने कत्ल किया, लेकिन पुलिस के ऊपर ऐसा कौन सा प्रेशर है पुलिस के ऊपर कि उन्होंने इतनी जल्दी उन लोगों की बातों को मान लिया, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की, किसी तरह की जांच की उनको जरूरत नहीं पड़ी, और जो अपनी एक थ्योरी सामने मीडिया के सामने रखी है उसके कोई एंगल भी नहीं देखे कि क्या सही है क्या गलत। 10 दिन पहले योजना बनाई और योजना बनाने के बाद क्या तब उनको डर नहीं लगा होगा? लूट की योजना बनाई, क्या तब डर नहीं लगा? हत्या कर दी तब डर नहीं लगा? भाग गए तब डर नहीं लगा, लेकिन बाद में सरेंडर कर दिया क्योंकि भागने के बाद उनको डर लगा। ये थ्योरी तो बिल्कुल भी गले नहीं उतरती है। देखिए यतेंद्र, ये पूरी जो तैयारी है वो रविवार से चल रही थी। रविवार को इन्होंने जो वीकली मार्केट लगती है शमशान घाट के पास, वहां से इन्होंने वेपन खरीदे, 2 इन्होंने चाकू, धारदार चाकू खरीदे, उसके बाद पूरी प्लानिंग की। तो बिल्कुल ठीक सवाल आपने किया कि इस तरह की थ्योरी गले नहीं उतर रही है कि आखिर इस तरह से पूरी प्लानिंग की गई, बिल्कुल मास्टरमाइंड तरीके से प्लानिंग की गई, हत्याकांड को अंजाम दिया गया, लूट को अंजाम दिया गया। उसके बाद 3 घंटे बाद आते हैं कि थाने में जी हमें गिरफ्तार कर लीजिए, हमने दिल्ली में 2 मर्डर किए हैं, और पुलिस को उनकी बात पर यकीन भी नहीं होता। सबसे बड़ी बात यह है लगता नहीं सोनू के इस पूरे मामले में पुलिस की ही भूमिका संदिग्ध होती नजर आ रही है। देखिए अभी कहना कुछ जल्दबाजी होगा। हालांकि पुलिस सूत्रों का यह कहना है कि पूरी डिटेल में अभी तक तीनों आरोपियों से पूछताछ वो नहीं कर पाए क्योंकि समय बहुत कम है और कोर्ट में भी उन्हें पेश करना है, मेडिकल कराना है, तो वेपन रिकवर करना था, तो बहुत सारी जगह थी। तो अभी 3 दिन की दिल्ली पुलिस रिमांड मांगेगी इन लोगों की। जी कुमार, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो कहीं ना कहीं इस तरह की खबर जब सामने आती है गजेंद्र, तो हम सबको भी डर लगता है, जो अकेले विश्वास के आधार पे इन जो सर्विस क्लास है, लोग जो हमारे लिए काम करते हैं, उन्हें अपने घर में घुसने देते हैं, तो कहीं ना कहीं डर जरूर पैदा करती है इस तरह की खबर। बहरहाल